हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का राजनीति विज्ञान। इसका पहला चैप्टर इस वीडियो में हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है आपका लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, और लोकतंत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लोकतंत्र को अंग्रेजी हम लोग डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। अब चलिए हम लोग थोड़ा ये जान लेते हैं, ये जो हम लोग का चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो इस पूरे चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, पहली बात तो ये पढ़नी है क्या कि आपका जो लोकतंत्र होता है ये होता क्या है, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है। उसके बाद हम लोग जानेंगे लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में, लोकतंत्र की खूबियों के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लिया है, और उसी के थ्रू हम यहाँ पे जानेंगे कि हाँ जो लोकतंत्र है वो वास्तव में कैसा होता है, और कई बार लोकतंत्र के नाम पे दूसरे तरह का भी शासन किया जाता है, तो क्या वह लोकतंत्र है भी या लोकतंत्र नहीं है या बस ऐसी दिखावा है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे जानेंगे लोकतंत्र ही क्यों, आखिर लोकतंत्र ही क्यों हम लोग चाहते हैं अपने अपने देशों में कि हम लोग डेमोक्रेसी में रहें, हमारा जो देश है वह डेमोक्रेसी रहे, हमारा जो देश है वह लोकतंत्र रहे। इसके अलावा लास्ट में यहाँ पे पढ़ेंगे लोकतंत्र का वृहद अर्थ, लोकतंत्र का जो आपका बड़ा सा अर्थ है, वृहद अर्थ है, कई पैमाने पे हम लोग जो लोकतंत्र का इस्तेमाल करते हैं उसको यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अपना इस पूरे चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र क्या है हम लोग इसको यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इनके थ्रू देखते हैं ये कौन है, सब पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं थोड़ा। तो यहाँ लिखा हुआ है अब्राहम लिंकन के अनुसार लोगों के लिए, क्या चीज, लोगों के लिए, लोगों की, और एक और शब्द है क्या आपका, लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं हम लोग लोकतंत्र। अब ये किसने बोला है, ये किसका वाक्य है, ये मेरा वाक्य नहीं है, ये किसका वाक्य है, यह वाक्य आपका अब्राहम लिंकन का, आप ही का है ना वाक्य, हाँ इन्हीं का वाक्य। देखिए हाँ वही बोल रहे हैं, ये कौन है, यही अब्राहम लिंकन। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने लोकतंत्र के विषय में कहा था कि आपका लोकतंत्र है, आपका जो लोकतंत्र है वह एक ऐसा शासन व्यवस्था है, यानी कि जो लोकतंत्र है उसमें इस प्रकार से शासन किया जाता है, किस प्रकार से, जिसमें लोगों के लिए, यानी कि जो लोग हैं उन्हीं के लिए, और लोगों की, जो लोग हैं उनका ही, और लोगों के द्वारा ही शासन किया जाता है। ठीक है, यानी कि टू द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, ठीक है, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, और लोगों का ही शासन व्यवस्था जब होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस शासन व्यवस्था को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। ये किसने कहा है, यह अब्राहम लिंकन ने कहा है। ये किस देश के थे, इस झंडे से आप लोग पहचान सकते हो। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे थोड़ा सा और हम इसे बढ़ते हैं, तो हमने यही बताया आपको जो लोकतंत्र होता है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जो लोकतंत्र होता है उसको अंग्रेजी में कहते हैं डेमोक्रेसी। लोकतंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लोकतंत्र को अंग्रेजी में कहते हैं डेमोक्रेसी। तो अब थोड़ा सा इस डेमोक्रेसी शब्द को समझते हैं, इस डेमोक्रेसी शब्द से हम लोग को क्या अर्थ निकल के आता है। तो यहाँ देखिए क्या है आपका डेमोक्रेसी शब्द है, क्या शब्द है, डेमोक्रेसी, किसका, लोकतंत्र का, अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी है। और ये जो डेमोक्रेसी है किस भाषा का शब्द है, तो जो आपका डेमोक्रेसी है वह आपका यूनानी शब्द है। कौन सा शब्द है, यूनानी शब्द है। डेमोक्रेसी एक प्रकार का यूनानी शब्द है जो कि बना है किससे, डेमोक्रेसिया से बना है। डेमोक्रेसी किस शब्द से बना है, डेमोक्रेसी यूनान का एक शब्द है, डेमोक्रेसिया उससे आपका डेमोक्रेसी बना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डेमोक्रेसिया, इससे को थोड़ा सा आप तोड़ो, डेमोक्रेसिया को जब आप थोड़ा और तोड़ोगे तो इसमें किस किस में टूटेगा, यह टूटेगा आपका डेमोज, किसमें, डेमोज में टूटेगा पहला, और दूसरा क्या इसमें टूटेगा, दूसरा आपका टूटेगा क्रेसिया। ठीक है, क्या हमने यहाँ तक समझा, हमने यहाँ तक समझा है जो डेमोक्रेसी है वह यूनान के शब्द से बना है, वह यूनान का शब्द क्या है, वह यूनान का शब्द आपका डेमोक्रेसिया। अब डेमोक्रेसिया को हम लोग तोड़ रहे हैं तो दो शब्द में टूट रहा है, कौन कौन सा, एक आपका डेमोज और दूसरा आपका क्रेसिया। अब यहाँ पे डेमोज का मतलब क्या है, क्रेसिया का मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पे देखो जो डेमोज है इसका मतलब होता है लोग, डेमोज का मतलब क्या होता है, डेमोज का मतलब होता है लोग, पीपल। ठीक है, डेमोज का मतलब क्या हो गया, लोग हो गया। और जो क्रेसिया है इसका मतलब क्या होता है, जो क्रेसिया है इसका मतलब होता है शासन। ठीक है, तो इसको तोड़ के देख लिया हमने,
लोग शासन यानी कि डेमोक्रेसिया, मतलब लोगों का शासन। और डेमोक्रेसिया क्या था? लोकतंत्र था, यानी कि डेमोक्रेसी था। तो लोकतंत्र डेमोक्रेसी मतलब क्या हो गया? लोगों का शासन। ठीक है, ये हमने शाब्दिक अर्थ निकाला है किसका? डेमोक्रेसी का। ठीक है, तो जो डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ पूछेगा अगर आपसे कि जो डेमोक्रेसी है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का शासन। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। तो और अच्छे से समझते हैं हम लोग यहां पे पहुंच जाते हैं। अब यहां पे क्या बोल रहा है? यहां पे बोल रहा है जो आपका लोकतंत्र है वह शासन है। लोकतंत्र क्या है? एक प्रकार का शासन है या फिर एक प्रकार का सरकार है, जिसमें क्या होता है? जिसमें शासकों को या फिर सरकार को चुनने का जो अधिकार होता है वह लोगों के पास होता है। ठीक है, जैसे कि आप अपने भारत देश के बारे में बात कर लो, तो भारत कैसा देश है? भारत आपका एक लोकतंत्र देश है, यानी कि यहाँ पे हमारी जो सरकार होती है जो हम लोगों पर शासन कर रही है, जैसे अभी वर्तमान में जिसकी सरकार है, अभी वर्तमान किसी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी की सरकार कैसे है? ऐसे आई और भारत में सरकार बना दी? नहीं, ये जो बीजेपी की सरकार है इसको हमने चुना है, यहाँ की आम जनता ने चुना है। इसका मतलब क्या है? भारत क्या है? भारत आपका एक लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में क्या होता है? लोग चुनते हैं किसको? अपने शासक को, अपने सरकार को। अगर हम लोग बात करते हैं भारत का, तो भारत में जिसकी सरकार है उसको किसने चुना है? भारत के लोगों ने चुना है। समझ में आ गया? अब आगे देखो, तो आगे आपका लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपना शासक चुनने का स्वतंत्र अधिकार होता है। आप जबरदस्ती किसी को नहीं कह सकते हो कि नहीं तुम बीजेपी को ही चुनो, नहीं तुम कांग्रेस को ही चुनो, नहीं तुम इसको ही चुनो, नहीं तुम उसको ही चुनो। नहीं, आप लोकतंत्र में ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोकतंत्र होता है उसमें हर व्यक्ति को अधिकार होता है अपना शासक चुनने का, कि वो किसको वोट देगा, किसको जो है वो शासक चुनेगा, किसका जो गवर्नमेंट वो बनाएगा। ठीक है, ये होता है किस में? लोकतंत्र में। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे, तो अगला पॉइंट है लोकतंत्र का अर्थ है अपने तानाशाहों का चुनाव करना, पर कब? उनकी मुंह से अपनी इच्छा की बात सुनने के बाद। अब इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका तानाशाह होते हैं, यहाँ पे भी अगर आप इसको डेमोक्रेसी को तानाशाह से जोड़ोगे तो डेमोक्रेसी पे प्रकार वैसा तानाशाह होगा, लेकिन यहाँ पे आपका जो तानाशाह है ना वो आपके मन की करेगा, वो आपकी बात सुनेगा। ठीक है, यानी कि आप किसको वोट दोगे? आप वैसे व्यक्ति को वोट दोगे, आप वैसे व्यक्ति को सरकार में लाओगे जो आपके बारे में बोलता हो, आपके अच्छाई के बारे में बोलता हो, वो चाहता हो कि आपके लिए काम करे, आपको अच्छा बात बोलेगा, आपको अच्छा लगेगा, तब आप उसको वोट दोगे, तब वो क्या करेगा? तब वो अपना गवर्नमेंट बनाएगा, तब वो सरकार बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सच्ची बातें समझ में आ गई हैं। तो इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसको अगले वीडियो में बता दूंगा, चाहे कभी बता दूंगा। अब चलो यहाँ पे थोड़ा और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा तरीका होता है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र शासन का एक ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसा सरकार चाहते हैं वैसे ही सरकार हम पर शासन करे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया लोकतंत्र जो है वह शासन का एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें हम जिस प्रकार की सरकार को चाहते हैं कि वह हम पर शासन करे वही हम पर शासन करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है कि हम जिसको वोट देना चाहते हैं, हम जिसको जिताना चाहते हैं वही तो जीत के आएगा, वही तो हम पर शासन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? हम जिस तरह के लोगों को चाहते हैं कि वो शासन करे, हम उसको वोट देंगे और वही वोट देंगे तो वही जीतेगा, और वही जीतेगा तो वही आके सरकार बनाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे वही तो हो रहा है कि हम जिसको चाहते हैं सरकार बनाने के लिए, जिस प्रकार के लोगों को, वही लोग जीत रहे हैं और वही लोग आकर क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे हैं, वही लोग सरकार बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो लोकतंत्र है उसकी सबसे अच्छी बात यह है, क्या है? उसके सबसे अच्छी बात यही है कि लोकतंत्र की जो भी सारी बुराइयां हैं वह कैसे ठीक हो सकती हैं? वह तभी ठीक हो सकती हैं जब उसमें और भी ज़्यादा लोकतंत्र हो जाए। ये क्या कह रहे हैं? मतलब लोकतंत्र की जो बुराइयां हैं वो तभी ठीक हो सकती हैं जब और ज़्यादा लोकतंत्र हो जाए। इसका कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब थोड़ा इसको एग्जाम्पल से समझो। मान लेते हैं अभी भारत में लोकतंत्र है तो यहाँ पे सरकार की चुनाव होता है, वोटिंग से होता है। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि वोटिंग डाल रहे हैं, वहाँ पे कैप्चर कर लिया जा रहा है बूथ को। वोटिंग डाला, मान लीजिए किसी को वोट पड़ा है, वो वहाँ से बूथ कैप्चर करके ले गया, वहाँ पे आग लगवा दिया, लूटपाट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये डेमोक्रेसी का अच्छा उदाहरण नहीं है। अच्छा डेमोक्रेसी कब होगा? जब आराम से वोटिंग होगा, लोग जिसको चाह रहे हैं उसको वोट देंगे। तो आपका डेमोक्रेसी का बुराई था कि क्या हो रहा है? जहाँ पे वोटिंग डालने जा रहा है वहाँ पे लूटपाट हो जा रहा है। तो इसको दूर कैसे करेंगे?
और अच्छा से डेमोक्रेसी करके, यानी कि वहाँ पे शांति से और अच्छे तरीके से वोटिंग करवा के। तो डेमोक्रेसी की जो बुराइयां हैं, यानी कि लोकतंत्र की जो बुराइयां हैं, वो और भी ज़्यादा अगर लोकतंत्र कर दिया जाए तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। इसी को तो कहते हैं कि लोकतंत्र की जो बुराइयां हैं उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, और ज़्यादा लोकतंत्र करके। तो इतना भी आपको समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं ऐसे क्या क्या कारण है जिससे लोग जो है वो चाहते हैं कि उनके देश में लोकतंत्र है, या फिर इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि लोकतंत्र की क्या क्या विशेषता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका पहले लिखा हुआ है कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। यानी कि किसके हाथ में? यानी कि हमारे देश में कौन सा काम होगा, क्या नहीं होगा, इसके जो प्रमुख फैसले हैं ना, वो कौन लेता है? निर्वाचित लोग लेते हैं। निर्वाचित लोग कैसे? जिसको हमने चुनकर भेजा है, जिसको हमने वोट देकर पहुंचाया है संसद में, लोकसभा में, वही लोग तो क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं। चलिए और आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, लोकतांत्रिक देश में अपने मनपसंद द्वारा चुने हुए क्षेत्र के नेताओं के पास फैसले लेने का अधिकार होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जब भी चुनाव होता है तो बहुत सारे लोग उठते हैं, लेकिन हम लोग वोट किसको देते हैं? अपने मनपसंद नेता को, और वो जीतते हैं और उसके बाद वही फैसले लेते हैं। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है? लोकतांत्रिक में जो व्यवस्था होती है तो वहां पर क्या होते हैं? जो मनपसंद नेता होते हैं। मनपसंद कहने का मतलब क्या है? अधिकतर लोग उसको ही वोट देंगे, और जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो लोग जीत जाते हैं। तो मनपसंद जो लोग होते हैं वही चुने जाते हैं, और वो जब चुन के आते हैं तो उनके हाथ में ही फैसला होता है, उनके हाथ में ही अधिकार होता है। किसका? फैसला लेने का। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, वे जनता की बातों को सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। वे पहले आते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, अपना प्रचार करते हैं कि देखिए हमको वोट दीजिएगा, ठीक है। वो जनता की समस्याओं को सुनते हैं, उसके बाद वो वोटिंग में आते हैं, वहाँ पे हम लोग वोट देते हैं, और हमारे जो मनपसंद नेता होते हैं उनको हम लोग वोट डालते हैं, वो जीतते हैं, उनके पास अधिकार हो जाता है महत्वपूर्ण फैसले लेने का। और हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो तकलीफ है, हमारी जो दिक्कत है, उससे रिलेटेड अगर कोई समस्या उनके पास पहुंचती है, कोई फैसला उनके पास पहुंचता है, तो वो क्या करते हैं? उस पर फैसला लेते हैं, और हो सकता है तो क्या करते हैं? हमारी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। उसके बाद इसका अर्थ है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होना चाहिए। यानी कि लोकतंत्र जो है एक ऐसा व्यवस्था होता है जिसमें हम लोग चुनाव करते हैं अपने नेताओं का, जिसको बोल सकते हैं आप प्रतिनिधि। वो नेता क्या कर रहे हैं? वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी कि हमको जो चाहिए। इसको थोड़ा सा अच्छे से हम लोग समझते हैं। देखिए, मान लीजिए हम लोग भारत में रह रहे हैं, अगर हम लोग को चाइना के साथ कैसा रिलेशन रखना है, तो हम लोग सब पूरा 125 करोड़ आबादी का देश है, 100 करोड़ 125 करोड़ आबादी का हम लोग का देश है, तो हम लोग सब एगो यहाँ मीटिंग करेंगे और सोचेंगे कि चाइना के साथ हम लोग को कैसा रिलेशन रखना है। ऐसा हम लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा देश का जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है। इतना लोग तो एक जगह बैठेगा कहाँ? बैठ भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? अपने अपने नेताओं को चुनते हैं, और ये नेता क्या करते हैं? हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। इसको हमने चुन के भेजा है नेताओं को, और हम क्या चाहते हैं उसके हिसाब से हम इनको चुनते हैं। जो हमारे मन की बात रखते हैं हम लोग उसको वोट डालते हैं, हम लोग उनको चुनते हैं। तो ये जो नेताएं होते हैं, ये जो नेता होते हैं, ये क्या करते हैं? हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे लोकतंत्र है, और यहाँ पे जो अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग लोग उठते हैं, हम लोग उनको वोट देते हैं, वो लोग जीत कर आते हैं, और ये लोग क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। और यहाँ पे यही लोग के पास अंतिम निर्णय लेने का ही फैसला होता है। यानी कि अगर कोई फैसला लेना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो भी फैसला लेने हैं कौन? यही लोग लेते हैं। कौन लोग? जिनको हमने वोट देकर आगे पहुँचाया है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का फैसला लोगों के पास में नहीं है, बल्कि लोगों ने जिसको चुना है वोट दे करके उनके हाथों में होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि वोटिंग हो रहा है, जैसे मैंने पहले बताया, वोटिंग हो रहा है, जबरदस्ती उसको वोट डालना, नहीं उसी को वोट डालना है, अपना जाति का अपना वोट डालना उसी को है, नहीं तो जबरदस्ती अगर जहाँ वोटिंग उसके हिसाब से नहीं हुआ, वहाँ वोटिंग बूथ गायब हो गया, वहाँ पे लूटपाट हो गया, वहाँ पे गुंडागर्दी चलने लगा। तो इस तरह का चीज़ लोकतंत्र में नहीं होता है। अगर लोकतंत्र में ऐसा हो रहा है तो वहाँ पे अच्छा लोकतंत्र नहीं है, ठीक है। या फिर लोकतंत्र है भी तो नाम मात्र का लोकतंत्र है। इसको आगे हम लोग एग्जाम्पल अभी समझने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, लोकतंत्र में क्या होता है? निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होता है। यानी कि लोग जो है वो निष्पक्ष होकर, बिना किसी भेदभाव के, नहीं मेरा जाति का है, नहीं मेरा धर्म का है, ये सब बिना सोचे
सोचते हैं कि कौन विकास करेगा, कौन हमारे देश के लिए अच्छा है, उसके हिसाब से वोट करते हैं निष्पक्ष होकर के। इसके अलावा स्वतंत्र रूप से, कोई प्रेशर नहीं है, तू हमारे घर काम करे है ना, हम जैसे ओकरा वोट डाले, तुमको उसको भी वोट डालना है, तो ऐसा नहीं। किसी को प्रेशर दे करके, किसी को दबाव दे करके ऐसा वोटिंग नहीं करवाया जाता है। किसमें? लोकतंत्र में। अगर कहीं पर अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, कहीं पर अगर आपका स्वतंत्र चुनाव नहीं हो रहा है, तो क्या वास्तव में कोई लोकतंत्र है? नहीं, वहां पे वास्तविक लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब है कि जहां पे लोकतंत्र होता है वहां पर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होता है। ठीक है, और इसी के आधार पर यहाँ पे सत्ता में जो बैठे लोग होते हैं, कौन? जिसकी सरकार होती है, तो सत्ता में जो बैठे लोग होते हैं उसके जीत और हार का सम्मान किया जाता है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग निष्पक्ष रूप से वोटिंग करेंगे, ठीक है, हम लोग स्वतंत्र रूप से वोटिंग करेंगे, तभी तो अभी जो गवर्नमेंट बैठा है उसको पास ये अधिकार ना हो कि हर बार वही गवर्नमेंट बनाएगा। जैसे कि मान लेते बीजेपी है, तो अगला बार ही बीजेपी बनेगा कि नहीं बनेगा, ये कोई गारंटी नहीं होना चाहिए कि नहीं अब तो मेरी सरकार बन गई, अब मेरी सरकार बनेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो वास्तव में वहां लोकतंत्र होगा ही नहीं। क्योंकि वहां पे तो जबरदस्ती आप किसी को भी सरकार बनाते चले जाओगे, जबरदस्ती वोट डलवाते चले जाओगे। इसीलिए लोकतंत्र की बहुत बड़ी खासियत होती है कि वहां पर जो हो आपका निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो, क्योंकि चुनाव के जरिए ही तो हम लोग सरकार को चुन रहे हैं। जब यहां पर ही धांधली हो जाएगा तो वास्तव में उस देश में डेमोक्रेसी नहीं रहेगा, वास्तव में उस देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा। इसीलिए क्या है भाई, निष्पक्ष और आपका स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए। आगे देखिए, आगे हम लोग का यहाँ पर लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए। वयस्क नागरिक कहने का यहाँ पे क्या मतलब है? वयस्क नागरिक कहने का यहाँ पे यह मतलब है वैसा नागरिक जिसके पास सोचने समझने की शक्ति हो। और भारत में जो वयस्क नागरिक है उसके लिए जो उम्र सीमा है वह कितनी है? वह है आपका 18 वर्ष। ठीक है, यानी कि अगर आप 18 साल के हैं या उससे अधिक हैं तो आप अपना वोटर ID कार्ड बनवाइए, वोट दीजिए और देश में नेताओं को चुनने में अपना योगदान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक सामान्य मूल्य होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मैं तो ऊंचा जात का हूँ तो मैं जब वोट दूंगा ना तो उसका वैल्यू 10 है, तुम नीचे जात के हो तो तुम जब वोट दोगे ना तुम्हारा वोट का वैल्यू 1 है। मैं पुरुष हूँ, मैं जब वोट दूंगा ना तो मेरा वोट का वैल्यू 10 है। तुम महिला हो, तुम जब वोट दोगी ना तो तुम्हारा वोट का वैल्यू 1 होगा। तो ऐसी स्थिति नहीं होती है किसमें? लोकतंत्र में। लोकतंत्र में पहला चीज आपका क्या है? वयस्क मताधिकार होता है। और जो आप वोट दे रहे हो और ये जो वोट है इसका जो मूल्य है, ठीक है, वह बराबर होना चाहिए। चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी धर्म से हो, कुछ मैटर नहीं करता है। हर किसी के लिए वोट का अधिकार होना चाहिए और हर किसी का वोट का जो वैल्यू है, वोट का जो मूल्य है वह समान होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ इस फोटो में देख सकते हो, यहाँ पहले तानाशाह था, उसको जो मर्जी में आता वो करता था, उसका अकेले का वोट काफी है, कुछ करना है वोट दे दिया कि हाँ वो चीज होना चाहिए, वो चीज होगा। अब वहां पे ऐसा नहीं रहा, अब वहां पे जनता है, सबके पास एक को वोट देने का अधिकार है। अब यह वोट देती है और वहां पे अपना कामकाज करवाती है। खैर चलिए हम लोग थोड़ा और आगे यहाँ पर बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का लिखा हुआ है एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और क्या चीज और नागरिक अधिकारों द्वारा बनाए गए नियमों में ही काम करती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जहां पर लोकतंत्र होता है वहां की जो सरकार होती है वह कानून के हिसाब से काम करती है, वह अपने मन से कोई काम नहीं कर सकती है। यानी कि कोई भी ऊपर नहीं होता है, किसके? कानून के। कानून जो कहेगा उसी के हिसाब से आपको वहां पर काम करना होगा। यानी कि जो लोकतंत्र है वहाँ की जो सरकार होती है उसको संवैधानिक रूप से, यानी कि वहाँ का जो संविधान है, वहाँ का जो कानून है उसके हिसाब से उसको काम करना होता है। साथ में क्या? नागरिक अधिकार को भी ध्यान में रखते हुए, क्या कि वहाँ के जो नागरिक है उनके अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, वो लोग वहाँ से बढ़िया से तो है, वहाँ के नागरिकों को हर प्रकार की सेवा तो मिल रही है। तो हर चीज़ वहाँ पे देखना पड़ता है कि नागरिकों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो और वहाँ का जो सरकार चले वो किस प्रकार चले? संवैधानिक रूप से, यानी कि कानूनी रूप से वहाँ की सरकार चले। किसमें? लोकतंत्र में। अब चलिए हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में इसको अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल किसका है। तो यहाँ देखते हैं एक उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान के शासक के बारे में संक्षिप्त जानकारी।
अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा लोकतंत्र के विशेषताओं के बारे में। अब यहाँ पे हम पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले रहे हैं और उससे थोड़ा बहुत मैच करके समझेंगे कि वास्तव में पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, वास्तव में पाकिस्तान में लोकतंत्र है कि नहीं है, लोकतंत्र पाकिस्तान में है जो है वो वास्तविक लोकतंत्र है या फिर नहीं है। इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे अब समझने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे है पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ। कौन है भाई? जनरल परवेज मुशर्रफ। अक्टूबर 99 में क्या किया उन्होंने? अक्टूबर 99 में उन्होंने सेना तख्ता पलट कर दी। अब क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ, पहले आप देखो पाकिस्तान कहाँ है, ये हम लोग का भारत देश है। ये क्या है? हम लोग का भारत देश। और भारत देश से इधर हम लोग को मिल रहा है क्या चीज़? ये हम लोग का रहा पाकिस्तान। अब यहाँ पे क्या था? यहाँ पे पहले था आपका डेमोक्रेसी, लोकतंत्र था। यहाँ पे जनता की चुनी हुई सरकार शासन कर रही थी। लेकिन क्या? लेकिन 1999 में यानी कि 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ जो हैं वो सैनिक तख्ता पलट कर दिए, यानी कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को हटा दिए और खुद सेना का वहाँ पे सरकार बना दिए। कौन? जनरल परवेज मुशर्रफ ने। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को हटा दिया, उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। यानी कि अब पाकिस्तान में जो होगा वो किसके हिसाब से होगा? जनरल परवेज मुशर्रफ के हिसाब से होगा। ये उन्होंने कर दिया। अब देखिए बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया कि ये परवेज मुशर्रफ क्या हो गए? अब वो तो राष्ट्रपति हो गए। कहाँ के? पाकिस्तान के। खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। उसके बाद उन्होंने 2002 में एक जनमत संग्रह करवाया। जनमत संग्रह मतलब कि ओवरऑल पूरा वोटिंग करवाया, ठीक है, अपनी जनता में जनमत संग्रह करवाया। और जनमत संग्रह करवाने के बाद अपना जो कार्यकाल है उसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया। यानी कि अभी तक मैं शासन कर रहा हूँ, किसके द्वारा? सेना का तख्ता पलट कर दिया। जो उसकी सरकार थी जनता के द्वारा चुनी हुई उसको हटा दिया और सेना के द्वारा तख्ता पलट कर दिया और खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। और क्या कर दिया? यहाँ पे जनमत संग्रह करवा दिया। जनमत संग्रह जो करवाया है, क्या वास्तविक जनमत संग्रह करवाया होगा? नहीं करवाया होगा, ठीक है ना। तो जनमत संग्रह यहाँ पे करवाया और जनमत संग्रह करवा के खुद को राष्ट्रपति बनाया। साथ में क्या कर दिया है? साथ में यहाँ पर जो अपना कार्यकाल है उसको भी 5 साल के लिए बढ़ा दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो लोकतंत्र जो संगठन है, विश्व में बहुत सारे लोकतंत्र संगठन है, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए बहुत सारे संगठन है। उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि जो जनमत संग्रह है वह बहुत ही धोखाधड़ी से किया गया है। अब सीधी सी बात है यार, तुम जो हो सो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को हटा दिए, सेना का शासन कर दिए, तो ऐसा जनता एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। उसके बाद तुम कह रहे हो कि हम खुद को राष्ट्रपति बना लिए, राष्ट्रपति भी बना लिए तुम खुद को। उसके बाद जबरदस्ती जनमत संग्रह करवाए, तो क्या जनता वास्तव में तुमको वोट दी होगी? सीधी सी बात है, नहीं दी होगी। फिर भी तुमने क्या किया? जबरदस्ती जहाँ के लोगों ने तुमको वोट नहीं दिया उसका वोट हटा दिया, जहाँ पे तुमको वोट नहीं दे रहे उसको धमका रहे हो, डरा रहे हो कि वोट देवे करो। तो इस तरह से क्या किया उसने? धोखाधड़ी करते हुए क्या कर दिया? अपना जो कार्यकाल है उसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया। तो ये सब बताओ, ये सब जो हम लोग देखते हैं ये सब क्या डेमोक्रेसी का लक्षण है? ये सब कोई भी डेमोक्रेसी का लक्षण नहीं है। यहाँ पे क्या निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहाँ क्या जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है क्या? नहीं है। ये क्या लोकतंत्र है क्या? नहीं है। और आगे देखो इसमें अब यह क्या हुआ? यहाँ पे अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए, एक कानूनी प्रावधान है उसके जरिए इन्होंने क्या किया? पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। लो, अब जो संविधान है उसी को बदल डाला, यानी कि जो कानून है उसी को बदल डाला, ठीक है। और हमने इससे पहले क्या देखा है? हमने इससे पहले देखा है जो लोकतंत्र होता है वहां पर जो भी कामकाज होता है वो संविधान के हिसाब से होना चाहिए, कानून के हिसाब से होना चाहिए। और ये परवेज मुशर्रफ ये तो कह रहे हैं कि चलो हम लोग संविधान में बदल देते हैं, तो इन्होंने क्या कर दिया? संविधान को ही बदल दिया। तो बताओ ये क्या चीज जो है वो डेमोक्रेसी में है? डेमोक्रेसी के लायक है? नहीं है। यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, साफ पता चल रहा है। ये चीज जो है वो डेमोक्रेसी की लक्षण में आता ही नहीं है, उसका अपोजिट है ये तो। और इसके आगे देखो अब उन्होंने क्या कर दिया? इस ऑर्डर के जरिए क्या किया? राष्ट्रपति, राष्ट्रीय तथा प्रांतीय असेंबली को भंग कर दिया। उन्होंने क्या क्या भंग कर दिया? राष्ट्रपति को भंग कर दिया, राष्ट्रीय तथा जो प्रांतीय असेंबली है, यानी कि जहाँ पे आपका बोल सकते हो कि कोई भी जो मुद्दा होता है वहाँ पे बहस होता है, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको भंग कर दिया गया। किसके द्वारा? परवेज मुशर्रफ के द्वारा। देखो कौन है ये? परवेज मुशर्रफ ऐसे कर रहे हैं, ये है परवेज मुशर्रफ, इन्होंने ये सारा काम किया हुआ है, ठीक है। तो ये रहा आपके परवेज मुशर्रफ, इन्होंने अभी तक इतना काम कर दिया। और आगे क्या हो रहा है?
और आगे आपका यहाँ पे ये हुआ कि मंत्रिपरिषद के कामकाज पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है। क्या चीज? जो मंत्रिपरिषद जो काम कर रहे हैं, जो कि आपके द्वारा चुनकर आए हैं, उस पर निगरानी है, यानी कि वो देख रेख में है। किसके देख रेख में है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के देखरेख में। और ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, इसमें भी सदस्य होंगे, इसमें भी लोग हैं, उसको क्या करें? सदस्य। और ये जो लोग हैं, ये जो सदस्य हैं, वह ज्यादातर सदस्य कहां से हैं? वह आपके फौजी हैं। और फौजी हैं तो किसकी बात सुनेंगे? परवेज मुशर्रफ की बात सुनेंगे। यानी कि यह जनता की बात नहीं सुन रहे, यानी कि यह डेमोक्रेसी का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे डेमोक्रेसी शासन नहीं हो रहा है, यहाँ पे लोकतंत्र नहीं चल रहा है। अब इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ? यह कानून पास करवा दिया गया। अब जब यहाँ पे यह कानून पास हो गया, तो इस कानून के पास होने के बाद पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली है, कौन सा? राष्ट्रीय और जो प्रांतीय असेंबली है, इसका चुनाव कराया गया। अब थोड़ा सा इसको आप अच्छे से समझो। यहाँ पे मान लेते हैं जो आपका राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली है, इसमें मान लेते हैं आपके 100 सदस्य थे। ये लेकिन ये 100 सदस्य है, इसमें से 20 सदस्य ही ऐसे हैं जो कि चुनकर आ रहे हैं जनता के द्वारा, यानी कि ये जो 20 है वह जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जबकि जो आपके इसमें से 80 सदस्य हैं, वो ऐसे सदस्य हैं जो कि क्या होंगे? जो कि फौजी होंगे, यानी कि वो किसके अंडर में काम कर रहे हैं? वह परवेज मुशर्रफ के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो बताओ यहाँ पे जो आपका हो रहा है, ये क्या लोकतंत्र के हिसाब से हो रहा है? लोकतंत्र है यहाँ पे? नहीं है। तो चलिए इसको और थोड़ा सा हम लोग आगे समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार क्या हुआ, पाकिस्तान में चुनाव किए गए। किसके लिए? आपका प्रांतीय और राष्ट्रीय असेंबली के लिए चुनाव भी करवा दिया गया यहाँ पे। ठीक है। और जब चुनाव हुआ तो उसके लिए प्रतिनिधि भी चुनकर आए। कुछ तो प्रतिनिधि चुनकर आए ही, और जो प्रतिनिधि चुनकर आए उसको कुछ अधिकार भी दिया गया, लेकिन अधिकतर जो अधिकार था वह फौजियों के हाथ में ही था। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि यहाँ पे चुनाव भी हो रहा है, प्रतिनिधि भी चुनकर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो सर्वोच्च सत्ता है, सर्वोच्च जो शक्ति है, वह किसके हाथ में है? वह सेना के अधिकारियों के हाथ में है, यानी कि परवेज मुशर्रफ के पास में है। तो अब तुम ही बताओ, क्या यहाँ पे लोकतंत्र है? नहीं है यहाँ पे लोकतंत्र। यानी कि हम कह सकते हैं यह शासन लोकतांत्रिक नाम मात्र का है। यहाँ पे बस नाम मात्र का वोटिंग हो रहा है, नाम मात्र के प्रतिनिधि जो है वो चुन के आ रहे हैं, उनको कुछ अधिकार दिया गया है, लेकिन अधिकतर अधिकार जो है वो लोग फौजियों के द्वारा है, फौजियों के हाथ में है, सेना के हाथ में है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम लोग जो है वह तानाशाही बोल सकते हैं। किसको? ये जो पाकिस्तान में शासन व्यवस्था हो रहा है, इसके बारे में जो आपका परवेज मुशर्रफ की है, वह कैसी है? वह आपका एक प्रकार का तानाशाही है। तानाशाही है क्यों? क्योंकि यहाँ पे फौजी शासन कर रहे एक तरह से। कुछ लोग को आप असेंबली में बुला रहे हो जो कि जनता के द्वारा चुने हुए हैं, और उनको कुछ अधिकार दे रहे हो। अधिकतर अधिकार अब कहाँ है? अधिकतर जो अधिकार है वह फौजियों के पास में, सेना के पास में। क्या आपको समझ में आ गया? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे समझते हैं। तो हम लोग का जो आगे है यह क्या है? अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं लोकतंत्र ही क्यों। आखिर लोकतंत्र ही हम लोग अपने देश में क्यों सोचते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है? क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी खूबियां होंगी। तो चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्या है? पहला आपका यह है, लोगों के जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। यानी क्या है? यानी कि यह है कि जितना भी आपका शासन प्रणाली, जैसे कि मान लेते हैं किसी देश में राजा का शासन है, कहीं पे तानाशाही चल रहा है, कहीं पे कुछ चल रहा है, कहीं पे कुछ चल रहा है। तो इतने जो भी आपके शासन के प्रणाली है, जिस प्रकार से अलग अलग देशों में शासन किया जाता है, उसमें से आपका जो लोकतंत्र है ना, वो सबसे अच्छा माना जाता है। क्या? सबसे अच्छा माना जाता है। अब देखिए, लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर शासन का जो हो रहा है ना, यहाँ पे जो लोग शासन कर रहे हैं, वो जो शासन कर रहे हैं वो लोग क्या होते हैं? अधिक जवाबदेही के रूप में काम करते हैं। यानी कि उनसे कई बार सवाल पूछाते हैं, क्या किया, ऐसे कैसे कर दिए। जैसे कि तुम भी देख लो, भारत में कोई भी जब नया कानून आता है, जैसे कि आपका कृषि बिल अभी आया था, CAA आया, बहुत सारा जो काम हुआ, उसके पीछे क्या होता है? बहुत सारे लोग पूछने लगते हैं कि ये कैसे किया आपने, आपको ये कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? उसके लिए जवाब देना पड़ता है। कहाँ पर? लोकतंत्र में। लोकतंत्र पे कुछ भी जो कानून होता है, कुछ भी जो डिसीजन लिया जाता है, वो बहुत ही सोच समझ के लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद उन लोगों को यहाँ पे जवाब देना पड़ता है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन तानाशाही चल रहा है। परवेज मुशर्रफ का एग्जाम्पल ले लो, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। राजा का शासन है, राजतंत्र है, राजा का मन में जो आ रहा है वो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता है। लोकतंत्र में जो काम करना पड़ता है, बहुत ही जवाबदेही के साथ काम करना पड़ता है।
इसके साथ में लोकतंत्र का जो आधार है वह व्यापक चर्चा और बहस है। यानी कि यहाँ पर कोई भी जो कानून आता है ना, उससे पहले उस पर पूरा चर्चा की जाती है, पूरा बहस किया जाता है। लोकतंत्र में पूरा बहस करने के बाद, चर्चा करने के बाद कोई कानून बनाया जाता है। लेकिन अगर आप राजतंत्र का बात कर लो, तानाशाही का बात कर लो, तो राजतंत्र में राजा का जो मन सो करेगा, तानाशाही का जब शासन चल रहा है तो तानाशाह का जो मन सो करेगा। वहाँ पे कोई बहस वहस करने वाला बात नहीं है, जो मन में है वो अधिकतर कर दिया जाता है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता है। इस कारण से भी लोग चाहते हैं कि उनके देश में क्या हो, उनके देश में लोकतंत्र रहे। इसके अलावा यहाँ पे देखो, इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्माण लेने में संभावना ज़्यादा है। यानी कि लोकतंत्र में जब ज़्यादा बहस हो रहा है, कोई भी काम करना है तो ज़्यादा लोग बैठ रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं, तो कुछ प्रॉब्लम उस पर आ रहा होगा तो उसको सॉल्यूशन भी साथ में वो लोग डिसाइड करते हैं। सीधी सी बात है, तुमको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तुम अकेले सोचोगे उसका सॉल्यूशन, उतना ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है नहीं सोच पाओ, हो सकता है सोच भी लो। लेकिन अब तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त यार भी हैं, घर के परिवार भी है, बड़े बुजुर्ग भी हैं, उनसे तुम अपने समस्याओं को पूछोगे, कुछ समाधान मांगोगे, तो उन सब का भी दिमाग लगेगा, तो क्या होगा, समस्या का समाधान ज़्यादा अच्छा से हो सकेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपका जो लोकतंत्र है, यहाँ पर बेहतर निर्णय लेने की ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बहस होता है, यहाँ पे ज़्यादा चर्चा होता है। उसके बाद देखो, यह मतभेदों और टकरावों को क्या करता है, संभालने का तरीका उपलब्ध करता है। जैसे कि मान लेते हैं कुछ लोगों में, देखिए ये पार्टी कुछ कर रही है, ये पार्टी कुछ कर रही है, तो यहाँ पे आपके पास प्लेटफॉर्म है, आपके पास एक मंच है जिस पर आप क्या कर सकते हो, बहस कर सकते हो। आपके जो टकराव है, आपका जो आप कुछ करो, यानी कि आपके जो बीच में जो मतभेद है आप उसको दूर कर सकते हो। कैसे, आपस में बात विचार करके आपस में जो मतभेद है उसको दूर किया जाता है। किसमें, लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र आपका यह भी एक फायदा है। इसमें आप आगे और देखोगे कि इसमें विविधता वाले समस्याओं का एक शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध है। यानी कि कई बार आप देखते हो कुछ लोग कुछ करने लग रहे हैं, कुछ लोग कुछ करने लग रहे हैं, तो वो लोग भी शांति से बैठ करके उनकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान यहाँ पे किया जा सकता है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। अब इसका कहने का क्या मतलब है, यानी कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर नागरिक बराबर होता है। वह कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, इन सारी चीज़ों से लोकतंत्र को कुछ लेना देना नहीं है। लोकतंत्र में जितने भी लोग हैं वो सब क्या है, वो सब आपके बराबर होते हैं। अब थोड़ा हम लोग आगे देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है आपका, इस प्रकार जो लोकतंत्र है वह राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। राजनीतिक समानता का सिद्धांत क्या होता है, तो राजनीतिक समानता का सिद्धांत कहने का मतलब यह है कि राजनीतिक तौर पर जो समाज के लोग हैं, जो देश के लोग हैं, वह किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी लिंग से हो, कितना भी उनके पास पैसा हो या फिर कितने भी गरीब हो, इससे राजनीति में कोई लेना देना नहीं है। लोकतंत्र को उससे कुछ मतलब नहीं है। वो सब लोग क्या है, वो सब लोग समान है। तो यहाँ पे लोकतंत्र क्या बता रहा है, यहाँ पे लोकतंत्र बता रहा है कि जो नागरिक है वो समान है, वो सभी को बराबर का अधिकार होता है। कहाँ पर, लोकतंत्र में। अब आगे इसमें और देख सकते हैं हम लोग, तो इसमें बसने वाले गरीब, अनपढ़, जो भी हैं, जिस भी दर्जे के लोग हैं, उन सबको क्या मिलता है, उन सबको समान दर्जा मिलता है। ठीक है, यानी कि हर लोग क्या है, हर लोग बराबर है। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें गलती को ठीक करने का अवसर भी मिलता है। अब मान लेते हैं कि कोई गवर्नमेंट कुछ गलती काम कर देती है, ठीक है, उनको लगता है कि हमको ये बिल पास करना चाहिए था, हमको ये कानून लाना चाहिए था, उन्हें ये कानून ले आया। अब बहस होने लगा उस पर, तो उनको लगता है ओह हो ये हमने गलती कर दिया, तो क्या कर सकती है, अपने बिल को, अपने कानून को वापस भी ले सकती है। तो यहाँ पर हमको लोकतंत्र में बहुत सारी खूबियाँ देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमारे ये चीज़ होता है कंप्लीट। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या आ गया, आगे है अब हम लोग का लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। यानी कि इसका मतलब क्या है, अब हम लोग देखने वाले हैं लोकतंत्र के खिलाफ। यानी कि कोई भी चीज़ जो होता है उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। जैसे आप सिक्का ही ले लो, तो सिक्का का भी दो पहलू है, एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो अभी तक हमने लोकतंत्र की अच्छाइयों को देखा, अब हम लोग देखने वाले हैं लोकतंत्र की कुछ बुराइयों के बारे में, या फिर बोल सकते हो कुछ खामियों के बारे में। तो लोकतंत्र की क्या खामियां हैं, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। क्या, अस्थिरता पैदा होती है। कैसे, क्योंकि लोकतंत्र में जो नेता हैं वह बदलते रहते हैं। आज किसी और पार्टी की सरकार है, कल किसी और पार्टी की सरकार होगी। यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन राजतंत्र में फिक्स रहता है। आज राजा है, कल भी राजा है, परसों भी राजा है, और तरसों राजा मर गया तो राजा का फिर बेटा आ जाएगा, और फिर वही चलते रहेगा जब तक जिंदा रहेगा।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वैसी व्यवस्था नहीं है। आज बीजेपी है, कल कांग्रेस है, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस। जब तक जो रहे कौन, जब तक जनता जिसको रखे तब तक वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या होता है, यहाँ पे नेता बदलते रहते हैं, लेकिन आपका तानाशाही में, आपका राजतंत्र में ऐसा सिस्टम नहीं होता है। तो यह आपका क्या है, एक तरह से आपका बोल सकते हो कि एक तरह का खामी है, किसका, लोकतंत्र का। कि यहाँ पे जो आपका शासन कर रहा है या फिर आपका जो व्यवस्था देख रहा है, प्रशासन देख रहा है, वो एक ही व्यक्ति नहीं रहता है, वो बदल जाता है। मान लेते कभी कोई नेता आया, वो कुछ प्लान लेकर आया, ठीक है, फिर कोई दूसरा नेता आया, कहा ये प्लान अच्छा नहीं, ये प्लान चेंज करो, दूसरा प्लान लेके आते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो बुलेट ट्रेन का। महाराष्ट्र मुंबई के पास में बुलेट ट्रेन बनने वाली थी, लेकिन अब वहाँ पे सरकार चेंज हो गई, अब वहाँ पे बुलेट ट्रेन लेट से बनेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो नेता है वह बदल गए। अब आगे देखिए, आगे हम लोग का लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं है। बहुत से ऐसे राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, अपना पैसा देखते हैं, कैसे हम सत्ता में बने रहें। तो ये भी क्या है, एक तरह का खामी है, किसका, लोकतंत्र का। उसके बाद देखिए, लोकतंत्र व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि काम और जो फैसला लेना होता है वह बहुत देर हो जाता है। मान लो आपको कुछ कानून लाना है, कुछ अच्छा काम करना है जल्दी से, लेकिन यहाँ पे तो बहस ही होगा। आप उससे पूछो, उससे पूछो, लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, यहाँ बहस होगा, वहाँ बहस होगा। ये सारे जो पूरे बहस होती हैं, चर्चा होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाता है। आप भी कई बार देखते होंगे कि कुछ जो कानून आया है उस पर अमल करने में, उसको यानी कि क्रियान्वयन करने में, उसको लागू करने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाता है। क्यों, क्योंकि आपका जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, इसमें व्यापक चर्चा होती है, बहुत ज़्यादा लेवल पे इसमें बहस किया जाता है और जो खामियां है उसको हटाया जाता है। तो ये जो इतना लंबा बहस हो रहा है, इससे क्या होता है, इससे जो डिसीजन है, इससे जो निर्णय है, जो फैसला है, उसको लेने में देरी हो जाती है। तो यहाँ पे देरी हो जा रही है, तो देरी हो रहा है, तो ये क्या है, एक तरह का खामी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो हम लोग का वह है, चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं है और इसके चलते क्या होता है, वो खराब फैसले लेते हैं। बहुत सारे तो ऐसे नेता हैं जो कि एसी में बैठे हुए हैं और वहीं से अपना चुनाव करवा रहे हैं, सब करवा रहे हैं, और कभी रैली में जल गए, घूम लिए, लेकिन वास्तव में उनकी जो जनता है, उनको क्या परेशानी है, उनको क्या चाहिए, समाज को कैसे अच्छा करना है, उनको खुद ही पता नहीं है। जब खुद पता नहीं है तो वो क्या करेंगे, नहीं कर पाएंगे कुछ अच्छा। ये भी क्या है, एक तरह की खामी है आपका। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यह है हम लोग का लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है। चुनावी लड़ाई करने का मतलब है, जैसे कि जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, चाहे फिर किसी का भी जब चुनाव होता है, तो आप देखते होंगे क्या होती है, बड़ी बड़ी रैलियां निकलती हैं, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, अपने नेता का प्रचार करते हैं कि हमारे नेता को वोट दो। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, गाड़ी भाड़ा, तेल का खर्चा, पोस्टर चिपका रहे हैं, बड़े बड़े बैनर लगा रहे हैं। तो ये जो प्रचार प्रसार होता है, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है आपका, तो बहुत ही खर्चीला है आपका लोकतंत्र। एक तरह से ये भी हो गया इसका खामी। उसके बाद देखो, सामान्य लोगों को पता नहीं होता है कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और उनके लिए क्या चीज़ बुरी। अब भाई सबको इतना तो ज्ञान है नहीं ना, जितना कि वो लोग आराम से सोच सके उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा नहीं है। उनका जो अधिकतर समय है वो कैसे अपने घर परिवार के लिए राशन इकट्ठा किया जाए, कैसे पैसा कमाया जाए, कि स्कूल का फ़ी भरें, कि हमारा ट्यूशन का फ़ी भरें, कि घर का रेंट दे, ये सारी चीज़ों में उनका अधिकतर समय चला जाता है। वो बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पाते हैं कि वो उनके लिए क्या अच्छा है, जिस कारण से वो कई बार क्या करते हैं, बुरे डिसीजन ले सकते हैं, जो उनके लिए अच्छा नहीं है वैसा भी काम कर लेते हैं। तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, यह भी आपका एक तरह का खामी हो गया, किसका, लोकतंत्र का। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए, यह हम लोग का लास्ट पॉइंट है, जो कि क्या है, हम लोग का लोकतंत्र का वृहत अर्थ, लोकतंत्र को बड़े पैमाने पर अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको देखते हैं। इसका पहला पॉइंट है आपका, नागरिक तौर पर हम जो कुछ भी काम करते हैं वह हमारे देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यानी कि हम जो काम कर रहे हैं उससे भी डिसाइड होता है कि हमारा जो देश का लोकतंत्र है वो और ज़्यादा अच्छा हो रहा है या फिर और ज़्यादा खराब हो रहा है। वो किस पर डिपेंड कर रहा है, हम लोगों के काम पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, यही लोकतंत्र की ताकत भी है और कमजोरी भी है। ताकत कैसे, जैसे कि यहाँ की जनता, मान लेते भारत की, अगर भारत की जनता अच्छे अच्छे काम करेगी लोकतंत्र के लिए तो हमारे देश का लोकतंत्र और अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब हमारे देश की जनता लोकतंत्र के लिए उतना अच्छा काम नहीं करेगी तो लोकतंत्र क्या होगा, और खराब हो जाएगा।
थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं। यानी कि हमारे देश में बात कर लेते हैं, हर लोग जो है वह सबकी भलाई के बारे में काम कर रहे हैं, यानी कि देख रहे हैं सरकार अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हो तो क्या कर रहे हो, हम लोग अच्छा काम कर रहे हो। इससे क्या होगा, हमारा देश का जो लोकतंत्र है वह और ज्यादा आगे बढ़ेगा। क्योंकि हम लोग पूछेंगे सरकार से, आप ऐसा डिसीजन कैसे ले लिए, आपके पास क्या अधिकार था, इस डिसीजन से क्या होगा, इस डिसीजन के फायदे क्या हैं, इस डिसीजन के नुकसान क्या है, तो सरकार को बताना पड़ेगा। तो सरकार क्या करेगी, सरकार और भी सोच समझ करके काम करेगी, क्योंकि उसको पता है हमारी देश की जो जनता है वह बेवकूफ नहीं है, वो बहुत ही समझदार है। हम कुछ भी करते हैं, पूछती है ये काम क्यों किया, इस काम का फायदा क्या है, इस काम का नुकसान क्या है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो सरकार है वो बहुत ही सूझबूझ और समझदारी से काम करेगी, क्योंकि यहाँ पे तो बहस भी का होना है। क्यों, कि यहाँ पे बहस होता है ना लोकतंत्र में, कुछ भी डिसीजन लोगे तो वहाँ की जनता है वो पूछेगी, तो हमारे पास अधिकार है और हम पूछेंगे। तो जब हम पूछेंगे, अपने जो अधिकार है उसका उपयोग करेंगे, तो लोकतंत्र का महत्व और ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन हम जस्ट इसका अपोजिट करते हैं, सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या नहीं कर रही है, क्या डिसीजन ले रही है, क्या नहीं ले रही है, हमको नहीं मतलब है, हमको बस अपना काम से मतलब है। तो क्या होगा, सरकार का जो मन में आएगा सो करेगी। तो क्या होगा, तो वो कुछ भी डिसीजन ले लेगी, जिससे क्या होगा, जो लोकतंत्र है वह उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं रख पाएगा, लोकतंत्र उतना अच्छा से काम नहीं कर पाएगा। तो लोकतंत्र अच्छा से काम कब करेगा, जब सरकार अपना काम करे और हमारे देश की जनता है वह भी अपना काम अच्छे ढंग से करे, जिससे लोकतंत्र और ज़्यादा फैलेगा, फूलेगा और विकसित होगा। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब हम लोग अपना देखते हैं दूसरा पॉइंट को। दूसरा पॉइंट है, देश का भविष्य शासकों के कामकाज से ज्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। जैसे मैंने बताया ना, जब देश की जनता अपना कामकाज यानी कि अपना जो उसका अधिकार है उसका पालन करे, वो सरकार से पूछे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो सरकार को बताना पड़ेगा। यानी सरकार कैसी बनेगी, अब सरकार जवाबदेही सरकार बनेगी। अब सीधी सी बात है, आप ऐसा समझो, अगर किसी को कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो उसका जो मन सो करेगा, तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं निकलेगा। लेकिन जब उसको पूछने वाला है कोई, तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो सोच समझ के काम करेगा, जिससे क्या होगा, रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक है, जैसे हमारे पेरेंट हम लोग को हमेशा पूछते रहते हैं, बेटा क्या कर रहे हो, आज का क्या प्लान है, आज अच्छा से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कहीं कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे पेरेंट अपना काम करते हैं, हम पे ध्यान देते हैं, तो हम लोग अच्छा काम करते हैं। इसी तरह से जब हमारे देश की जनता अपने सरकार पर ध्यान देगी, तो क्या होगा, सरकार भी अच्छा से काम करेगी। अब देखो, लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है जो बहुमत सिर्फ शक्तिशाली के द्वारा नहीं लिया जाए, बल्कि जो उस देश के गरीब व्यक्ति हैं उनका उसमें उक्ता ही योगदान रहे। यानी कि जब कोई फैसला लिया जा रहा है, तो जो अमीर लोग हैं, जो बहुत शक्तिशाली लोग हैं, वो लोग जैसा चाह रहे हैं सरकार सिर्फ वैसा नहीं करे, बल्कि जो गरीब लोग हैं, निम्न तबके के जो लोग हैं, उन लोगों को भी ध्यान में रखा जाए, उनकी क्या जरूरत है, उसके हिसाब से सरकार जो अपना काम करे। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो क्या होगा, उनके पास भी वोट का अधिकार है, वो लोग उसको वोट नहीं देंगे और अगली बार क्या होगी, वो सरकार खत्म। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, आज की दुनिया में लोग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप मानते हैं। किसको, कौन सा आम रूप, तो यहाँ पे आपका प्रतिनिधियों का माध्यम से शासन करने वाला आम रूप। क्योंकि देश की जनसंख्या क्या है, बहुत बड़ी है, हर लोग जाके शासन करने लगे, हर लोग जाके लोकसभा में, राज्यसभा में बैठ के कहेंगे कि अब हम फैसला लेंगे, तो हो सकता है नहीं होगा। इसीलिए वोटिंग का सिस्टम आया और लोग वोट दे करके अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वे प्रतिनिधि जाकर के यहाँ पे शासन करते हैं, डिसीजन लेते हैं। ठीक है, और कई चीज़ होती है, और चीज़ क्या होती है, जैसे कि आप कुछ परिवार में देखोगे तो लोग कहते हैं, अरे यार मेरा जो परिवार है ना बहुत ही लोकतांत्रिक परिवार है। अब इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब ये हो रहा है यहाँ पे, उनके परिवार में कुछ जो डिसीजन लिया जाता है ना, उनमें लगभग हर परिवार के जो सदस्य है उनकी राय ली जाती है, फिर जाके डिसाइड किया जाता है कि हाँ वो कोई काम करना है कि नहीं करना है। मान लेते हैं किसी का घर है, अब वो घर में लोग चाहते हैं कि एक टीवी लेना है, तो वो लोग सबसे बात करेंगे कि टीवी लिया जाए कि नहीं लिया जाए। पिताजी बोलेंगे ले लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग को न्यूज़ देखना आता है। बच्चे बोलेंगे चलो ले लेते हैं, हम लोग थोड़ा सा कार्टून वार्टून देख लेंगे। फिर मम्मी बोलेगी हाँ ले लेते हैं, हम लोग को क्या करना है, सीरियल देखना है। उधर से दादाजी आएंगे, नहीं लियागा, काहे नहीं लियागा, काहे कि फिर बच्चा लोग पढ़ नहीं पाएगा। फिर आराम से बैठ के राय सलाह होगा कि हाँ टीवी लेना फ़ायदेमंद है कि नहीं फ़ायदेमंद है, उसके बाद डिसाइड होगा। तो यहाँ पे बच्चे, माता पिता, दादाजी, हर एज के लोग, हर लिंग के लोग, सब लोग यहाँ पे मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उस परिवार में क्या है, लोकतंत्र है। तो यहाँ पे हमने समझ लिया क्या चीज, लोकतंत्र का वृहद अर्थ। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अच्छा लग रहा है तो लाइक करो और पढ़ने वाले बच्चों को शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद।